अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे। नफ़रत और जुदाई और नफ़रत डालने के लिए दो फ़रीक़ें में के जो कि जायज़ हो, जो कि जिसमें सबको वो नुकसान पहुँचा रहे हो, उनके बीच में नफ़रत और जुदाई डाली जा सकती है। उसके लिए जो मैं अमल करता हूँ आप लोगों के लिए, वो ज़ाफ़रान मुश्किल अंबर से इस किस्म के नक्श बनाए जाते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक लेमन लेते हैं, लेमन के अंदर कट करके हम इसको उस नक्श को इसके अंदर हम डाल देते हैं। उसके बाद एक प्याज लेते हैं, प्याज के अंदर होल करके जितना कि लीमू का साइज़ होता है उतना ही होल करके हम लोग उस लेमन को इसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको बता दूँ, अगर आप किसी में नफ़रत, कोई तलाक़ का किसी भी इल्म में कोई मखसूस अमल नहीं है, नफ़रत जुदाई और हमेशा के लिए नफ़रत डाली जाए तो फिर वो हमेशा के लिए जुदा हो जाते हैं, चाहे उनका निकाह हुआ हो चाहे ना हुआ हो, चाहे वो शादीशुदा हो या ना हो। ये बहुत तेज़ और मुजरिब अमल है। ठीक है। ये है कि जो मुश्क और अंबर और ज़ाफ़रान से जो हम नक्श लिखते हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव हैं, महंगे आते हैं, तो ज़्यादा पढ़ाई करनी, ज़्यादा लिखाई करनी पड़ती है, लेकिन अमल ये बहुत ज़्यादा मुजरब है। इस अमल का टाइम जो होता है वो हम लोग करते हैं ज़वाल के टाइम। ज़वाल मतलब दोपहर का, जब ज़वाल का टाइम होता है, खुले आसमान के नीचे इस अमल को करते हैं। अच्छा, जैसे ये प्याज को कटिंग करके हम लेमन को बीच में डालते हैं, ठीक है ना, उसके बाद हम लोग जो है क्या कहते हैं, सुइयाँ लेते हैं 21 और 21, ठीक है ना। उसके ऊपर एक मखसूस पढ़ाई होती है, एक सुई के ऊपर मखसूस पढ़ाई करके हम उसके अंदर लेमन के अंदर, यानी प्याज को आर पार करते हुए हम लेमन के अंदर उसको डाल के दम करके हम उसके अंदर डाल देते हैं। 21 एक साइड पे और 21 एक साइड पे। वीडियोस में वो आपको नज़र आ जाएगा। जो लोग अमल ये करवाना चाहते हैं वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझसे आके मिल के भी ये काम करवा सकते हैं, क्योंकि इसमें चंद एशिया की ज़रूरत होती है कि जो कि असली होनी चाहिए, जैसे कि मुश्क हो गया, अंबर हो गया, ज़ाफ़रान हो गया। तो अगर आप ये सामान साथ लेकर आते हैं मेरे पास तो इस अमल को मैं आपके लिए कर सकता हूँ, लेकिन शर्त होगी कि जिन लोगों के बीच में आप जुदाई करवा रहे हैं, नफ़रत करवा रहे हैं, उन लोगों के बीच में करवाएं कि जिसकी वजह से कई लोगों की इज़्ज़त और आबरू ख़राब हो रही हो, तो फिर आप इस अमल को करवा सकते हैं। ये बहुत मुजरिब अमल है, क्योंकि जैसे जैसे महीने चेंज होते हैं, जैसे जैसे कुछ माह आते हैं, जैसे शबान का महीना है, तो जो अमलियात, जो चीज़ें हैं, जो अमल करने के जो तरीके हैं वो भी चेंज होते रहते हैं। इसी वजह से जो है आप लोगों को मतलब कि अमलियात में नाकामी का सामना करना पड़ता है। आप किसी आमल के पास जाते हैं, आमलों के पास तो एक ही काम है कि जैसे डॉक्टर के पास होता है, किसी आप डॉक्टर के पास जाते हैं वो एक ही टीका सबको लगाई जाते हैं, तो बाकी आमल भी जो होते हैं वो एक ही तावीज़ लिख के वो सबको दी जाती हैं। वो एक फ़ॉर्मेलिटी होती है, लेकिन ना तो उसमें कोई पढ़ाई होती है, ना कोई इसमें कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही होती है कि जिससे काम हो। अगर तावीज़ लिख के देंगे तो वो पेन से, मार्कर से लिख देंगे, ठीक है, तो पेन और मार्कर से तावीज़ चलते हैं, उनका असर थोड़ा देर को होता है, लेकिन हर चीज़, हर अमल का तरीक़ेकार जो होता है डिफरेंट होता है। जैसे मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ कि जैसे अब ये अमल जो है, ये जैसे जिनकी तबीयत ठंडी हो, ठीक है ना, तो ये अमल आप उस पर कर सकते हैं। गर्म तबीयत वाले अमल के बंदे के ऊपर आप इस अमल को हरगिज़ भी नहीं कर सकते। बहुत ज़बरदस्त अमल है। किसी किस्म का भी मसला हो, जैसे घर में आपको लगे कि आपके घर में खून की छींटें पड़ती हैं, या आपको मतलब कि बेख्वाबी, गंदे ख्यालात, गंदे ख्वाब आते हैं, या आपको ये फ़ील हो रहा हो कि आपके ऊपर किसी ने जादू किया हुआ है, ठीक है, या आपको ऐसे फ़ील हो रहा हो आपके ऊपर किसी ने मोहब्बत का सहर कर दिया, या आपको ये ऐसा लग रहा हो कि आपके ऊपर किसी ने जुदाई और नफ़रत का मियाँ बीवी के बीच में सहर कर दिया है कि आप मियाँ बीवी की बनती नहीं है, किसी किस्म का भी कोई भी मसला हो, पढ़ाई का इशू हो, तो आप मेरे इस दिए हुए व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको टाइम मिलने पे खुद ही रिप्लाई कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।